जय हिंद। वेलकम बैक टू द चैनल। जय माँ सरस्वती, जय माँ विंध्यवासिनी। तो आज के दिन जय महाकाल। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं हमारे मूल विधि में। मूल विधि में हमारा जो घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 चल रहा था, उसमें हमारा भाग 5 और कुल धाराएं 37 हैं, जिसमें से हमने लगभग धारा जो हमारा 12 और 13 हमारा 12 में है मजिस्ट्रेट का अप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट। आप मजिस्ट्रेट को अप्लीकेशन सीधे अगर पीओ प्रोटेक्शन ऑफिसर नहीं लिख रहा है तो सीधे आप मजिस्ट्रेट को अप्लीकेशन लिख सकते हैं, कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें मजिस्ट्रेट धारा 12 और 13 एक साथ है। धारा 12 में मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे सकते हैं आप सीधे। फिर उसके बाद उसमें धारा 13 में हमारा उसके जो तामील की जाएगी, सूचना की तामील की जाएगी। सर्विस ऑफ नोटिस, यानी कि सर्विस ऑफ नोटिस में हमारा जो मजिस्ट्रेट है, अगर आप मजिस्ट्रेट को सीधा एप्लीकेशन करते हैं तो मजिस्ट्रेट आदेश देगा। ऑर्डर बाय मजिस्ट्रेट ऑर्डर बाय मजिस्ट्रेट टू प्रोटेक्शन ऑफिसर, पीओ टू प्रोटेक्शन ऑफिसर, सीधा प्रोटेक्शन ऑफिसर को तलब करेगा। तब यह जाकर ये सारी सूचनाएं FIR जब दर्ज हो जाएंगी तब यह मजिस्ट्रेट तलब करेगा पीओ प्रोटेक्शन ऑफिसर को। फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर 2 दिन के अंदर इस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने गलत किया, जो अपराधी है, रिस्पोंडेंट पर्सन है, इसको बुलाएगा। कहेगा कि 2 दिन के अंदर जिला जज के यहाँ मिलने चले जाना। जिला जज के यहाँ बुलाए हैं तुमको, तुम्हारी खातिरदारी की जाएगी। तो इसमें 12 में हमारा मजिस्ट्रेट का आवेदन यानी एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट, और 13 में हमारा तलब यानी कि सुनवाई, सूचना की तामील करना, सर्विस टू नोटिस, जो आपने एप्लीकेशन दिया है। अब इसके बाद ये सारी चीज़ें ये 2 दिन के अंदर हो जानी चाहिए, यानी रिस्पोंडेंट पर्सन तक प्रोटेक्शन ऑफिसर सूचना पहुंचा देगा कि आप न्यायालय में हाजिर हो जाइए, अन्यथा आपके साथ वारंट जारी हो जाएगा। तो फिर आपको और मुश्किलों का सामना करना पड़ जाएगा। अब धारा हम बात करते हैं 14 में, सेक्शन 14 की बात करते हैं। तो 14 में है हमारा परामर्श का उल्लेख, यानी परामर्श का उल्लेख, एडवाइजरी टू एक्सपेंशन, एडवाइजरी टू एक्सपेंशन प्रत्यार्थी भी ले सकता है, व्यतीत भी ले सकता है, यानी एग्रीवेटेड पर्सन भी ले सकता है, और रिस्पोंडेंट पर्सन भी ले सकता है, या फिर दोनों से युक्त हो सकता है। इसमें धारा 14 में परामर्श का उल्लेख किया गया है। परामर्श का उल्लेख किया गया है, एडवाइजरी टू एक्सपेंशन। प्रत्यार्थी इसमें, और यानी प्रत्यार्थी अग्रीव्ड पर्सन और रिस्पोंडेंट पर्सन, और फिर दोनों
संयुक्त रूप से सलाह ले सकते हैं। दोनों संयुक्त रूप से संयुक्त रूप से सलाह ले सकते हैं। तो रूप से ले सकते से युक्ति, दोनों से युक्ति हो सकती है। और युक्ति के रूप से कार्यवाही में किसी प्रकार की दोनों की युक्ति के रूप से कार्यवाही के किसी भी चरण में किसी भी चरण में सेवा प्रदाता के और या फिर से सेवा प्रदाता से परामर्श की मांग कर सकता है। परामर्श की मांग कर सकता है, यानी कि एडवाइजरी ले सकता है। परामर्श की मांग कर सकता है। परामर्श की मांग कर सकता है। Respondent and aggregative person both comes to demanding advisory to service provider at any time, any stages. Respondent person अगर हम इंग्लिश में respondent and aggregate to both दोनों can be demanding to advice of service provider at any stages. यानी कभी भी अगर ये जो भी कार्य हुआ है, जब भी एप्लीकेशन हुआ है, मजिस्ट्रेट के द्वारा हुआ है, पूरा कार्य 2 महीने के अंदर हो जाएगा। पूरा इसका निवारण बताया गया 2 महीने के अंदर हो जाएगा। तो कहीं भी किसी भी समय में आप कोई भी स्टेज पे हो, सुलह करने की ऐसी कोई भी चीज़ें होती है, तो किसी भी स्टेज पर या परामर्श दोनों ले सकते हैं कि क्या किया जा सकता है, आगे किस मामले में हमारा क्या विचार है, उनका क्या विचार है, इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और परामर्श इसमें 14 में हमारा परामर्श का उल्लेख है, और 15 में हमारा धारा सेक्शन 15 में कल्याण विशेषज्ञ की सहायता। कल्याण विशेषज्ञ की सहायता। कल्याण विशेषज्ञ की सहायता यानी इसमें जो अग्रीव्ड पर्सन की सहायता आगे के जीवन के लिए सलाह देते हैं। ये भी अग्रीगेटिव पर्सन को, व्यतीत महिला को कल्याण विशेष सहायता। और धारा 16 में कार्रवाइयों का बंद कमरे में किया जाना। कार्यवाहियों का बंद कमरे में किया जाना, इसे हम विस्तार से कल पढ़ेंगे, लेकिन ये जितने भी हमारे सेक्शन हैं इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं हम उससे पढ़ लेते हैं। पहले कार्रवाइयों का बंद कमरे में किया जाना, यानी फिर कि ऐसी कोई भी चीज़ें ना हो। ऐसी अगर मान लीजिए महिला, जो पीड़ित महिला है, वह ऐसी बात बताना चाहती है
जो जो कि उसे लोगों के सामने नहीं बता सकती। और प्रोटेक्शन ऑफिसर अगर महिला हुई, इसमें अधिकतर महिलाओं को ही ज़्यादा इसमें दिया जाएगा मौका रिस्पॉन्ड पुलिस प्रोटेक्शन ऑफिसर के रूप में, तो वह प्रोटेक्शन ऑफिसर को बता सकती है। इसलिए इसमें बताया गया है कि कार्रवाई बंद कमरे में की जानी चाहिए। और धारा 17 में साक्षी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार, साक्षी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार, साक्षी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार, साक्षी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार। साक्षी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार का मतलब क्या है? जिस घर में वह ब्याह करके गई है, जिस घर में वह ब्याह करके गई है, उस घर में उसमें रहने के लिए उसे अधिकार है। लेकिन अगर रिस्पोंडेंट पर्सन ऐसी कोई गलत कार्य करता है या फिर उसके साथ मारपीट करता है, उसकी जो रिलेशन में है उसकी सास मारती है, उसकी ननद मारती है, तो ऐसी कार्रवाइयों को वो रिस्पोंडेंट प्रोटेक्शन ऑफिसर रोकेगा और उसे रहने के लिए पूरा अपने मायके अपने घर में पूरी सहायता दी जाएगी। अगर कोई भी ऐसी समस्या आती है, सास या ननद ऐसी या फिर जो व्यक्ति है अगर वह गलत मारपीट करता है, तो फिर उसके खिलाफ पूरे परिवार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसको उसी घर में रहने के लिए पूरी सुविधा सहायता दी जाएगी। उसको अधिकार दिया जाएगा। और धारा नंबर 18 में हमारा संरक्षण आदेश संरक्षण आदेश में प्रत्येक महिला के पक्ष में मजिस्ट्रेट द्वारा प्रत्याशी इसमें 18 में है व्यतीत महिला के पक्ष में मजिस्ट्रेट द्वारा प्रत्याशी को जो पीड़ित करने वाला व्यक्ति है उसके खिलाफ कुछ चीज़ों पर रोक लगाई जाएगी। जैसे कि मान लीजिए घरेलू हिंसा करने पर रोक लगाई जाएगी। घरेलू हिंसा करने पर रोक लगाई जाएगी सबसे पहले। और घरेलू हिंसा सभी प्रकार की मिलने पर रोक लगाई जाएगी। यानी कि अगर वह मिलते हैं तो झगड़ा मार ही करता है। मान लीजिए पर्सन ऐसा है कि जब भी मिलता है वुमेन से तो वह मार ही पीट करता है, तो ऐसी चीज़ों पर उसको रोक लगाई जाएगी। मिलने पर रोक लगाई जाएगी। अब व्यतीत बच्चों के मिलने पर रोक लगाई जाएगी। यानी कि जो रिस्पोंडेंट पर्सन है वो अपने उन बेटों से नहीं मिल सकता, बेटियों से नहीं मिल सकता, जो उनके जन्म बच्चे हैं उनसे नहीं मिल सकता, क्योंकि यह व्यक्ति इन लोगों को आकर्षित मन इनका बहला सकता है। सारी चीज़ें हैं। और हम धारा 18 और 19 की बात करते हैं। धारा 18 और 19 और 20 की बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं, अगर
धारा 19 की, धारा 19 की बात करते हैं और धारा 20 की बात करते हैं। तो धारा 19 में हमारा निवास आदेश जारी हो सकता है मजिस्ट्रेट के द्वारा। निवास आदेश जारी हो सकता है, निवास आदेश, निवास आदेश जारी हो सकता है मजिस्ट्रेट के द्वारा निवास आदेश जारी हो सकता है। निवास आदेश जारी हो सकता है, यानी कि दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। दोनों महिला पुरुष दोनों एक साथ नहीं रह सकते। दोनों एक साथ नहीं रह सकते, यानी कि दोनों अलग अलग अपार्टमेंट में रह सकते हैं, दूसरा अपार्टमेंट में रह सकते हैं। घर में ही रहेंगे तो सारी चीज़ें फिर से या घटनाएं हो सकती हैं, मारपीट वाली घटनाएं, डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है। लेकिन वह दूसरी जगह रहे या दूसरी जगह रहे तो यह ज़्यादा बेटर रहेगा। यह मजिस्ट्रेट के द्वारा यह पारित होगा। यह आदेश देगा मजिस्ट्रेट कि यह संभव कराएं कि एक दूसरे के साथ न रहें। और यह कार्य जो मजिस्ट्रेट तो आदेश देगा, लेकिन यह एप्लीकेशन ये अप्लाई करवाएगा प्रोटेक्शन ऑफिसर। प्रोटेक्शन ऑफिसर ही करवाएगा, मजिस्ट्रेट जाके नहीं करवाएगा। यह आदेश देगा मजिस्ट्रेट और प्रोटेक्शन ऑफिसर यह उसके आदेशों का अनुपालना करवाएगा। और धारा 20 में धनी अंतोषण दिया जाएगा। धनी अंतोषण दिया जाएगा, यानी धनी अंतोषण यानी मजिस्ट्रेट के आदेश पर धनी अंतोषण उस महिला को दिया जाएगा, उस व्यतीत महिला को, अग्रीगेटिव पर्सन को दिया जाएगा। कंपेंसेशन टू अग्रीव्ड पर्सन, कंपेंसेशन टू अग्रीव्ड पर्सन, अग्रीव्ड पर्सन बाई रिस्पोंडेंट पर्सन, यानी कि जिस व्यक्ति ने उसके साथ मारपीट डोमेस्टिक वायलेंस किया हुआ मजिस्ट्रेट के आदेश पर उसे हर्जाना दिया जाएगा। अगर उसका मोबाइल टूट गया तो मोबाइल के पैसे देने पड़ेंगे, अगर उसे चोट लगी है तो पूरे इलाज के पैसे देने पड़ेंगे। जो भी चीज़ें उस महिला की खराब हुई है उसे वह ले आकर देना ही पड़ेगा। अब तो आज के लिए इतना ही। इसमें एक और कर लेते हैं। धारा 21 में अभिरक्षा आदेश, कस्टडी ऑर्डर, अभिरक्षा आदेश, कस्टडी ऑर्डर यानी कि बच्चों की कस्टडी माता के पास ही रहेगी। तो इस बच्चों का ये उसमें कस्टडी माता के पास रहेगी, बच्चों का कस्टडी माता के पास रहेगी। और जहाँ तक यहाँ मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है कि कस्टडी माता के पास रहेगी और उसका पालन पोषण के लिए पैसे
पैसे भी देगा, पालन पोषण के लिए उन बच्चों को पैसे भी देगा, जिसने यहाँ रिस्पोंडेंट पर्सन पैसे भी देगा उनके लालन पालन के लिए। और इससे बच्चों से मिलने पर रोक लगाई गई है, बच्चों से वह नहीं मिल सकता है। पालन पोषण के लिए पैसे दे सकता है लेकिन बच्चों से नहीं मिल सकता है। तो इसमें आज के लिए इतना ही, धारा 21 तक आज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू, जय हिंद।